तो आने वाला है दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट। तो स्टूडेंट्स, क्या आप रेडी हैं? क्या आपने प्रिपरेशन कर ली बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के पेपर के लिए? इफ नॉट, देन यू आर ऑन द राइट वीडियो एट द राइट प्लेटफॉर्म। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू CMA फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 मंथ्स की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन योर paper business economics and management. Okay, so we are going to talk about CMA foundation economics and management. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगी वेटेज की। ओके, हम जिस भी पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उस पेपर से रिलेटेड हमें वेटेज ज़रूर पता होनी चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जैसे ये जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का, उसमें 2 सब्जेक्ट्स तो हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि इन दोनों की इक्वल वेटेज है, जबकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की जो ओवरऑल वेटेज है पेपर की, वो है 100 मार्क्स की। मतलब ये पेपर आएगा 100 मार्क्स का। अब उसमें से 70 मार्क्स की वेटेज है बिजनेस इकोनॉमिक्स की एंड 30 मार्क्स की वेटेज है आपके मैनेजमेंट के पोर्शन की, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि आपको कहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स, कहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाना है। राइट, आपके ज़्यादा एफर्ट्स एंड टाइम बिजनेस इकोनॉमिक्स को करने में लगना चाहिए, और मैनेजमेंट का क्योंकि मार्क्स कम है, वेटेज कम है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कंटेंट भी अकॉर्डिंगली कम होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर कम टाइम, कम एफर्ट्स डिवोट करने हैं। ओके, एज कंपेयर टू द एफर्ट्स एंड टाइम दैट वी आर गोइंग टू डिवोट इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मैम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे पेपर में। ओवरऑल पेपर जैसे कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स का होता है, तो ओवरऑल 50 क्वेश्चंस विल बी देयर। दोनों के मिलाकर 50 क्वेश्चंस विल बी देयर। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्योंकि 70 मार्क्स का है, तो 35 क्वेश्चंस फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स विल बी देयर एंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट विल बी देयर। ओके, अब यहाँ पर कुछ बच्चों को मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ। बच्चे ये सोचते हैं मैम MCQ पैटर्न तो है, MCQ पैटर्न है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे और आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बट स्टूडेंट्स, आपको ये लगता है कि MCQ पैटर्न है, बहुत इजी होगा, आराम से एंड में कर लेंगे, लर्निंग वर्क की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट स्टूडेंट्स, MCQ पैटर्न में ही लर्निंग वर्क की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉड्यूल की एक एक लाइन से क्वेश्चन उठकर आ सकता है। और अगर हम CMA फाउंडेशन की बात करें, तो जो लेवल है ना आप क्वेश्चन पेपर्स का CMA फाउंडेशन में, वो अप होता जा रहा है। हम देख रहे हैं आफ्टर एवरी पासिंग अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हल्के से लेवल अप होते जा रहे हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल अप होता जा रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली। आपको अपने CMA फाउंडेशन की प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए और इन पूरे के पूरे 3 मंथ्स को यूटिलाइज अच्छे से करना चाहिए। ये मत सोचिए कि लास्ट के 1 महीने में मैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट को प्रिपेयर कर लूँगा, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चलिए अब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है, इसे मैंने डिवाइड किया है 1.5 मंथ्स में, यानी कि 45 डेज़ में, एंड 1 मंथ में एंड 15 डेज़ में। ओके, सो बेसिकली 1.5 मंथ्स में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन होगी इसमें। ओके, एंड नेक्स्ट 1 मंथ में हम लोग मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करेंगे, एंड उसके बाद 15 डेज़, जो लास्ट के 15 डेज़ होंगे, उसमें हमारी सिर्फ रिविजन चलेगी। ओके, अब बताती हूँ मैं आपको 1.5 मंथ्स में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 4 यूनिट्स आर देयर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की यूनिट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स की यूनिट है, मनी एंड बैंकिंग की यूनिट है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट है। ओके, आपको 10 डेज हर एक यूनिट को देने हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट। अब उसके प्रिपरेशन का क्या मतलब है? उसकी प्रिपरेशन का मतलब है कि आपने हर एक यूनिट के कंटेंट को गो थ्रू करना है मॉड्यूल में से, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। फिर आपने प्रैक्टिस करना है उसके क्वेश्चंस की, और साथ में लर्निंग वर्क करके रख लेना है। लर्निंग वर्क हमें एंड में नहीं छोड़ना। इस 10 डेज़ अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 10 डेज़ में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना है, तो दैट मीन्स आपने मॉड्यूल को भी देख लेना है, आपने लर्निंग वर्क भी कर लेना है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेनी है मॉड्यूल के।
ओके, सो सब कुछ इंक्लूड करते हुए है ये। हर एक यूनिट को आप 10 डेज दीजिए। अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो ओवरऑल 40 डेज बने और आपने तो 45 डेज बोले हैं, तो बेटा बफर डेज हैं 5, बफर डेज 5, ओके, 5 बफर डेज आर देयर। किसी यूनिट में थोड़े एक आधा एक दिन ऊपर भी जा सकता है, सो 5 बफर डेज हम लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 मंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट 1 मंथ में मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना है, वही कॉन्सेप्ट भी देख लेने हैं, प्रैक्टिस भी कर लेनी है, लर्निंग वर्क भी कर लेना है, ठीक है। और कैसे करना है, देखिए 5.1 to 5.7 है मैनेजमेंट, 5.1 के लिए 4 डेज, 5.2 के लिए 4 डेज विच आर मोर देन इनफ स्टूडेंट्स। 4 डेज इनफ है 5.1 के लिए, 4 डेज इनफ है 5.2 के लिए, 4 डेज इनफ है 5.3 के लिए एंड सो ऑन। ओके, सो मैनेजमेंट को आपको 4 डेज देने हैं टू ईच एंड एवरी सब यूनिट, ओके। एंड 1 मंथ में मैनेजमेंट अच्छे से प्रिपेयर, 7 यूनिट्स है इसमें, 7 सब यूनिट्स हैं, तो 28 डेज लगेंगे। 2 डेज का बफर ले लो, वैसे इसमें बफर की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज, लास्ट के 15 डेज में हमें रिवीजन करनी है। आपने इतना कुछ लर्न किया, आपने इतना कुछ प्रैक्टिस किया, डेफिनेटली रिवीजन की तो ज़रूरत है ना। अब आप लास्ट में से ब्रशअप तो करोगे ही, राइट। अब मैम इतना सारा कुछ क्या हमें ही करना पड़ेगा? नहीं बेटा, हम लोग भी आपको करवा सकते हैं। उसके लिए बस आपको परचेज करना है हमारा CMA फाउंडेशन OTT कोर्स। अब इसमें हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, देखिए अगर आप CMA फाउंडेशन OTT कोर्स हमसे परचेज कर लेते हैं तो हम आपकी पूरे के पूरे 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन खुद करवाएंगे। हम आपको बेसिकली प्रोवाइड करेंगे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस of each and every chapter, of each and every unit, of each and every topic covered up in detail। प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके चारों के चारों पेपर्स की, जिससे आप अपने चारों पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ओके। प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में जो वीडियोज़ देखते टाइम आपको कोई भी डाउट आ सकता है, कभी भी आ सकता है, सो डाउट सेशंस आर ऑल्सो देयर। डाउट सेशंस भी हैं, ओके। डाउट सेशंस में आकर आप टीचर से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ में चैट से भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चैट फैसिलिटी तो 24/7 है और जो डाउट सेशन होंगे वो टाइम आपको कन्वे कर दिया जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, आप वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी कर सकते हैं। एंड इन वीडियोस में क्वेश्चंस वगैरह एवरीथिंग इज कवर्ड, वेदर इट इज ट्रू फॉल्स, वेदर इट इज मैथ द फॉलोइंग, वेदर दोज आर illustrations etc, everything is covered under these videos, okay। and doubt sessions are also provided। और ये सिर्फ आपको मिल रहा है मात्र और मात्र 450 रुपीज़ पर मंथ में। एवरी मंथ आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं जब तक आप चाहें। और अगर आप 3 मंथ्स का एक साथ कोर्स लेना चाहते हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 999 में, ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं तो आपको बोलूँगी आप पर मंथ वाला भी अगर लेते हैं, राइट, तो इससे आप 4 पेपर्स की प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज एक पेपर के लिए आपको सिर्फ 113 रुपीज़ हमें पे करने पड़ रहे हैं और हम आपको इतनी बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से परचेज कर लीजिए हमारा CMA फाउंडेशन OTT कोर्स। और इसे परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.escholars.in, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 8888880402। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तब भी ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है रिलेटेड टू द कोर्स। आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क अवर टीम फॉर दिस, ओके। यू कैन आस्क योर क्वेरी फ्रॉम अवर टीम एंड द टीम विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। सो 8888880402 पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना है, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप किसी भी वीडियोस, किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी वीडियोस चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। तो यहाँ पर मैं सेशन को एंड करना चाहती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।